अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह ताला की रहम करम से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आपके यहाँ मौसम कहाँ कैसा है? हमारे यहाँ तो बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है। एक दिन बारिश हुई थी थोड़ी सी, और उसके बाद फिर से मौसम जो है बहुत गर्म हो चुका है। आप भी बताइए आपके यहाँ मौसम कैसा है। वैसे बहुत अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने हमें प्यारे प्यारे फूल दिए हैं, जिनकी वजह से थोड़ा ना गर्मी का एहसास कम हो जाता है। इनको देख के तो आँखों को सुकून मिलता है। देखें फ्लावर्स। तो अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक जो है हमारा ऐसा प्लांट है जो सदियों पुराना है और बचपन से हम अपने घरों में देखते आ रहे हैं। उस प्लांट को बहुत खुशबूदार प्लांट है, हर बंदा वाकिफ़ है। हाँ जी, तो आज का टॉपिक है हमारा मोतिया। हमारे इधर से मोतिया कहा जाता है, बहुत सी जगहों पे इसे मोगरा कहा जाता है, बेला और जैस्मिन। बहुत खुशबूदार प्लांट है। आप इसे अपने घर में लगाएंगे तो यकीन माने सारी रात जो है इसकी खुशबू जो है आपके घर को महकाती रहेगी। मैं तो आमतौर पे इसे नाइट जैस्मिन ही कहती हूँ, इसे और मरवी को, क्योंकि इसका एक फूल भी खिला हो तो इतनी खुशबू फैली होती है रात को और सुबह के वक्त कि हाथ नहीं है। बस ये है कि धूप जब पड़ती है इनके फूलों के ऊपर तो इसकी जो खुशबू जो है ख़त्म हो जाती है। और बहुत इजी टू प्लांट है और कुछ खास केयर नहीं करना पड़ती। बस ये है कि अगर आप इसे छाँव में रखेंगे तो फ्लावरिंग तो थोड़ी बहुत करेगा, लेकिन यह है कि फिर पेस्ट अटैक जो है इसके ऊपर शुरू हो जाएगा। तो आप जो है इसके लिए रोशन और हवादार जगह चुनें जहाँ तकरीबन 7-8 घंटे की धूप आती हो। 4-5 घंटे की धूप भी मिल जाए तो वो भी काफ़ी है। ये मेरा छोटा सा प्लांट है, अभी देखें काफ़ी फ्लावरिंग कर रहा है। पहला साल है इसका फ्लावरिंग का माशाल्लाह से। ये अरेबियन जैस्मीन है, बड़े फूलों वाला। अभी थोड़े थोड़े खिलने शुरू हो गए हैं इसके फूल। रात को जो है पूरे खिल जाएंगे, कुछ जो है कल खिलेंगे। तो सबसे पहले इसकी सॉइल की बात कर लें तो सॉइल जो है हर तरह की सॉइल में चल जाती है। जैसा कि बचपन में होते थे, लगा दिया करते थे किसी चीज़ में, किसी टीन के डब्बे में या गमले में, तो बस पानी दिया करते थे और फूल ही फूल जो थे आते रहते थे इसके ऊपर। अब भी जो है इसकी केयर जो है मुश्किल नहीं है। बस ये है कि चंद चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने इसकी जी लोकेशन जो है सनी लोकेशन चूज़ करनी है आपने। दूसरे नंबर पे ये है कि इसे थोड़ा वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाना है। वैसे पक्की मिट्टी में भी लगा सकते हैं आप, आपका पौधा जो है कहीं नहीं जाएगा। बस ये है कि फिर आपने इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी। वैसे तो ये पानी को पसंद करता है, लेकिन दिन में सिर्फ एक बार मौसम गर्मा में बहुत ज़्यादा पानी हमने इसे देने से अवॉइड करना है। और पॉट जो है शुरू में आप इसे 6-7 इंच के पॉट में लगा लें, लेकिन जो जो प्लांट बड़ा होता जाएगा तो इसके पॉट की जो है रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। तो अब बात का पानी की भी हो गई है। दिन में 1 मरतबा पानी देना सुबह के वक्त। और सॉइल जो है आपने ये है कि बालू मिट्टी ले लें चाहे पक्की मिट्टी ले लें, उस पर कुछ हिस्सा अगर चाहे तो गोबर की खाद जो है फुली डिकम्पोज को इसमें मिक्स कर सकते हैं। वैसे मैंने तो ऐसे ही से रखा हुआ है, यानी आम जो मिट्टी है उसमें ग्रो किया है, पक्की मिट्टी कह लें। तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। सुबह के वक्त पानी देती हूँ और मेरा सीमेंट का पॉट है तो इतनी जल्दी पानी खुश्क नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको अपना प्लांट मुरझाया ऐसा लगे तो आप सेकंड टाइम पानी दे सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पानी की कमी को ये प्लांट जो है बर्दाश्त कर सकता है। अब बात कर लें इस फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र जो है जो भी आप इसे देंगे ये उसी में राज़ी खुशी गुजारा करेगा। तो लेकिन अगर मैं बात करूं तो मैं इसमें जो है तकरीबन 15 दिन बाद जो है प्याज का जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है मैं देती हूँ। आप अगर चाहें तो इसमें DAP डाल सकते हैं
और कोई भी पोटाशियम बेस्ड खाद जो है वो मिले तो आप डाल सकते हैं, तो इसका ब्लूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हमें अपने किचन से ही कोई चीज़ मिल जाती है तो उससे बेहतर कोई नहीं है। तो प्याज और केलों के छिलकों का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। केले का तो नहीं डाला मैंने इसमें, लेकिन ये है कि प्याज का डाला है तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे। फ़ौरन ही इस पर कलियाँ बनना जो है शुरू हो गई थी। वैसे तो आमतौर पे ये फ्लावरिंग करता है तो तकरीबन 1-1.5 हफ्ते का गैप आ जाता है नेक्स्ट ब्लूमिंग के लिए, लेकिन प्याज का फर्टिलाइज़र डालने से बहुत जल्दी तकरीबन 3-4 दिन में इसकी जो ब्लूमिंग है शुरू हो गई थी। काफ़ी बड़े साइज़ का जो है इसका फूल होता है, अभी पूरी तरह खिली नहीं है इसकी कलियाँ, तो कोई मुश्किल केयर नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा ख्याल रखें तो बहुत अच्छी तरह से आपका प्लांट जो है ब्लूम करेगा। और अगर आप कोई कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।